नमस्कार, स्वागत है आपका फेवर्ना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन प्रत्यय टॉपिक पढ़ रहे थे। तो प्रत्यय टॉपिक में अपनों ने बहुत ही अच्छे अच्छे नियम देखे थे और उन्हीं नियमों में अपनों ने अंतिम नियम जो देखा था वो देखा था कि यदि कोई अपत्यवाचक शब्द हो, अपत्यवाचक हो और उसमें भी अंत में यदि वै देखने को मिले, यानी अंतिम शब्द या अंतिम अक्षर वै हो, तो वहां पर अपन कौन सा प्रत्यय मानेंगे? अ प्रत्यय मानेंगे। ये नियम अपनों ने देखा था। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक शब्द है शैव। शैव तो भगवान शिव के मतावलंबी जो अपने आप को शिव की संतान मानते हैं वे शैव मतावलंबी कहलाते हैं, शिव धर्मावलंबी कहलाते हैं। तो वो शिव की संतान होने के कारण अपत्यवाचक हो गए, शिव को मानने के कारण। ठीक है। अब यहाँ पर अंतिम अक्षर क्या है? वह है। तो वह है तो अपन यहाँ पर प्रत्यय कौन सा मानेंगे? अ मानेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? अ। और किसकी संतान होने के कारण? शिव की। तो यहाँ पर मूल शब्द क्या हो जाएगा? शिव। तो इस प्रकार से यहाँ पर शिव जोड़ अ शैव बनता है। यानी यहाँ पर वह होने के बावजूद अपने को प्रत्यय कौन सा मानना है? अ मानना है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है गुरु और उसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा अ, तो शब्द क्या बनता है? गौरव शब्द बनता है। गौरव। यानी यहाँ पर भी वह होने के बावजूद अपन प्रत्यय कौन सा मानते हैं? अ मानते हैं। तो ये एक विशेष नियम है जो अपत्यवाचक शब्दों में है। चाहे आप सैंधव, लाघव, कोई सा भी शब्द लिख दीजिए आप। वासुदेव का वसुदेव मान लीजिए, तो दानव मान लीजिए, मानव मान लीजिए। ये सारे के सारे जो शब्द इनके अंत में जो वह आ रहा है, इनमें प्रत्यय कौन सा माना जाता है? अप्रत्यय माना जाता है। तो ये नियम अपनों ने कल की क्लास में देखा था। अब अपन बढ़ते हैं आगे। कुछ और नियम है, बहुत ही रुचिकर हैं। पहले मैं आपको एक प्रश्न देती हूँ, आप सही विकल्प का चयन कीजिए। उसके बाद अपन नियमों की तरफ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अपना यहाँ पर टॉपिक कौन सा चल रहा है? प्रत्यय टॉपिक अपना चल रहा है। देखिए प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त सही शब्द नहीं है? ये प्रश्न है आपके सामने। ठीक है। विकल्प आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं। अ विकल्प है व्यावहारिक, ब विकल्प आपके सामने है प्रायोगिक, स विकल्प आपके सामने है सार्वभौमिक और द विकल्प आपके सामने है राजनीतिक। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, विकल्पों को ध्यान से देखिए और उसके बाद सही विकल्प का चयन कीजिए। यदि आपने यहाँ पर सही विकल्प को पहचान लिया तो लगभग प्रत्येक गलत होने की संभावना समाप्त हो जाती है। तो आप यहाँ पर अच्छे से 2 बार प्रश्न को पढ़ते हुए विकल्प का चयन कीजिए। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, अपने को किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश नहीं रखनी है। तो यहाँ पर शब्द है व्यावहारिक, प्रायोगिक, राजनीतिक और सार्वभौमिक। देखिए अपन सभी शब्दों को देखते हैं। सबसे पहले तो शब्द आता है व्यवहार। मूल शब्द व्यवहार है और उसके साथ यदि अपन इक प्रत्यय जोड़े तो इक प्रत्यय का नियम है कि आदि वृद्धि होती है और आदि वृद्धि अ का आ हो गया, यानी यह शब्द बिल्कुल सही है। उसके बाद अपन बात करते हैं प्रायोगिक। तो देखिए एक शब्द है प्रयोग और इसके साथ प्रत्यय जोड़ा अपनों ने इक। तो इक प्रत्यय का मैंने अभी बताया ठीक पहले कि आदि वृद्धि होती है। अब आदि यहाँ पर प्र है तो प्रा हो जाएगा, यहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा, बीच में परिवर्तन होता ही नहीं है, ये प्रत्यय का नियम है।
तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द बनेगा वो प्रायोगिक बनेगा, ये बनेगा। यानी यहाँ पर ये गलती रह जाती है, यहाँ पर औ की मात्रा आ रही है जबकि यहाँ पर ओ की मात्रा आनी चाहिए। तो यहाँ हमारा प्रश्न का सही विकल्प, अपनों ने ये देखा था कि प्रत्यय युक्त सही शब्द नहीं है, गलत जो शब्द है वो हमारा यही है। उसके बाद यदि अपन बात करें सार्वभौमिक की, तो सार्वभौमिक में भी मैं आपको बता देती हूँ। आप यूं सोच रहे होंगे कि ऐसा शब्द थोड़ी ना होता है। तो देखिए, यदि भूमि के साथ इक प्रत्यय जोड़ते हैं तब तो इक प्रत्यय के अनुसार यहां परिवर्तन होगा, और यहां परिवर्तन होगा। परिवर्तन प्रारंभ में होता है, बीच में नहीं होता, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखेंगे। तो प्रारंभ में परिवर्तन होता है, तो भूमि में यहाँ प्रारंभिक वर्ण बड़ा ऊ है, प्रारंभिक स्वर है वो बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ जो है वो हमेशा ही औ की मात्रा में बदलता है। तो औ की मात्रा में बदलता है तो भौमिक शब्द बन जाएगा, ठीक है। अब अपन जोड़ रहे हैं सार्वभूमि में, अब अपन जो प्रत्यय जोड़ रहे हैं एक प्रत्यय, वो सार्वभूमि में जोड़ रहे हैं, भूमि में नहीं जोड़ रहे। तो देखिए, अब सर्वभूमि, सर्वभूमि जोड़ इक, अब ये शब्द है, तब अपने को अब इक प्रत्यय के अनुसार प्रारंभ में परिवर्तन, तो परिवर्तन तो यहां होगा, बीच में परिवर्तन होगा ही नहीं, ये अपन पहले ही देख चुके हैं। तो स का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, सार्वभौमिक ये शब्द बन जाएगा, बीच में यहां पर फिर परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए यह शब्द भी अपना बिल्कुल सही है, यह शब्द अपना बिल्कुल सही है। तो अपन इसका विकल्प नहीं मान सकते, सही विकल्प यही माना जाएगा, राजनीतिक। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। दुख की बात यह है कि किताबें भी राजनैतिक लिखती हैं, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी विकल्प का चयन जब किया है तो राजनैतिक ही किया होगा, कि यही गलत हो सकता है क्योंकि राजनीतिक देखा है। देखिए, वही बात नीति के साथ यदि एक जुड़ता तो यहां पर परिवर्तन होकर नैतिक हो जाता, नैतिक हो जाता, परंतु यहां पर राजनीति के साथ जुड़ा है, राजनीति के साथ एक जुड़ा है, तो बीच में परिवर्तन नहीं होगा, राजनीति का राजनीति ही रह जाएगा। अब राजनीति का राजनीति क्यों रहा, यानी ए का परिवर्तन, अब यहाँ पर ए, इसका अपनों ने आ क्यों बनाया, ई का आई क्यों बनाया, ऊ का औ क्यों बनाया, ये भी एक प्रत्ययों का नियम है जो अपन अभी देखने जा रहे हैं। तो इसीलिए ये मैंने प्रश्न करवाया था, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन ये प्रत्ययों का नियम देख लेते हैं। तो चलिए, एक बहुत ही सुंदर नियम है, और यदि अपन इसके अनुसार परिवर्तन करना सीख जाते हैं तो लगभग प्रत्ययों का ये बड़ा नियम है, लगभग शब्द अपने क्लियर हो जाते हैं। तो नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि भाई यदि कोई अपत्यवाचक शब्द हो, अपत्यवाचक शब्द हो, अपत्यवाचक का क्या मतलब होता है, संतानबोधक, ठीक है, और उस अपत्यवाचक शब्द के साथ यानी मूल शब्द के साथ, मूल शब्द के साथ यदि अपन अ, य, एय, अयन, अयन, आयन, इक या ई, इनमें से कोई प्रत्यय जोड़ दें, इनमें से किसी भी प्रत्यय को अपन जोड़ दें, तो परिवर्तन कहाँ होता है, परिवर्तन मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन होता है, प्रथम स्वर में परिवर्तन होता है, याद रखना, प्रथम स्वर में। अब प्रथम स्वर में भी परिवर्तन कैसे होता है, निम्नानुसार होता है, निम्नानुसार। कैसे, देखिए, यदि प्रथम स्वर ए या आ है तो वहां पर आ बनेगा, ठीक है, ए है तो आ बनेगा, आ है तो आ का आ ही रह जाएगा। दूसरा परिवर्तन कैसे होगा,
यदि प्रथम स्वर मूल शब्द का ई है, बड़ा ई है, या ए है, या आई है, इन चारों में से कोई है, तो यहां पर प्रथम स्वर आई बनेगा। चाहे ये दोनों है, चाहे ये दोनों है, ये है तो ये का ये रह जाएगा, बाकी ये तीनों इसमें बदल जाएंगे। ठीक है, आगे इसमें यदि अपन देखें तो यदि ऊ है, या बड़ा ऊ, या ओ, या औ, इन चारों में से कोई है, तो परिवर्तन इसमें हो जाएगा, यानी औ बन जाएगा। और यदि मूल शब्द का प्रथम स्वर री है, तो वहां पर परिवर्तन आर में हो जाएगा। ये है, देखिए शॉर्ट एंड स्वीट रूप में तो नियम है ये। यदि आप विस्तृत नोट बनाना चाहते हैं और हमेशा के लिए सेफ रखना चाहते हैं, तो मैं विस्तृत रूप में भी लिखवा दूंगी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन इस नियम को अच्छे से लिख भी लेते हैं। ठीक है, हाँ चलिए। तो नियम ये कहता है कि किसी भी शब्द में यदि इन प्रत्ययों को जोड़ दिया जाए तो प्रथम वर्ण में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन इस प्रकार होगा। ये सारी की सारी चीजें मैंने बता दी है, इसको अपन लिख भी लेते हैं। चलिए, नियम क्या कहता है कि यदि किसी शब्द में अ, या या एय, या अयन, या आयन, या इक, या ई, और किस में मैंने आपको बताया अपत्यवाचक, अपत्यवाचक। तो अपत्यवाचक कि कोई भी इनमें से यदि प्रत्यय जोड़ने हो तो मूल शब्द के प्रथम स्वर में निम्नानुसार परिवर्तन होगा। ये लीजिए, निम्नानुसार परिवर्तन होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं कि परिवर्तन किस प्रकार से होगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है, देखिए। चलिए, परिवर्तन किस प्रकार से होगा, तो अपन इसको शॉर्ट रूप में अलग से लिख लेते हैं, ताकि अपन यहाँ पर उदाहरण भी अच्छे से देखें। परिवर्तन इस प्रकार से होगा, ए या आ, तो वो किस में बदलेंगे, आ में बदलेंगे। ठीक है, यदि ई छोटा या ई बड़ा, ए या आई आ रहे हो, तो वो आई में बदलेंगे। ठीक है, यदि उ, ओ, औ,
इनमें से कोई आ रहा है तो औ में बदलेगा। ठीक है, री आ रहा है, री आ रहा है तो वो किस में बदलेगा, आर में बदलेगा। ये परिवर्तन होगा। किन प्रत्ययों में होगा, तो ए, ये, एय, आयन, आयन, इक, ई, इन प्रत्ययों में होगा। ये प्रत्यय आ जाए तो इस प्रकार से परिवर्तन होगा। और परिवर्तन किस में होगा, मूल शब्द के प्रथम स्वर में। ये लीजिए, आपको जो मैंने नोट बनवाया उसमें यहां तक लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये मैं पहले बता चुकी हूं। यहां तक ये चीजें लिख दीजिए। उसके बाद अपन जो उदाहरण देखने जा रहे हैं वो देखेंगे। ये मैंने अलग से दूसरी बार लिखी है, इसलिए लिखी है क्योंकि अब जब अपन उदाहरण देखेंगे तब अपने को इसकी आवश्यकता रहेगी। चलिए शुरू से लेते हैं अपन, पहले इनको ही लेते हैं। इसमें परिवर्तन किस प्रकार से होगा। एक शब्द आपके सामने है अनुपात, और अनुपात के साथ अपन प्रत्यय जोड़ेंगे इक। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए कि इक प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय हमारी शर्त में है। अगर इक प्रत्यय हमारी शर्त में है, इस नियम में है, तो अपने को परिवर्तन किसके अनुसार करना है, इसके अनुसार। परिवर्तन करना कहाँ है, मूल शब्द के प्रथम वर्ण में। तो मूल शब्द के प्रथम वर्ण को देखिए। अब मूल शब्द का प्रथम स्वर ए है, तो ए में परिवर्तन क्या होगा, देखिए ए का बनता है आ, तो अपन करेंगे यहां पर ए का आ कर दिया। बीच में परिवर्तन होता नहीं है तो नू और पा ज्यों के त्यों रह जाएगा। कै पर यह मात्रा लग जाएगी, कै बचा ज्यों के त्यों आ जाएगा। शब्द क्या बना, आनुपातिक। इस प्रकार से परिवर्तन होता है। ठीक है, अभी अपनों ने एक प्रश्न देखा था, प्रश्न में एक विकल्प था अपने, शब्द क्या था, व्यवहार जोड़ इक, ये शब्द था। इक प्रत्यय हमारी शर्त में है और इक प्रत्यय शर्त में है, तो अपने को परिवर्तन मूल शब्द के प्रथम स्वर में करना है। तो मूल शब्द का प्रथम स्वर क्या है, ए, तो अपने को ए का क्या बनाना है, आ, तो व्य का क्या बना देंगे अपन, व्या। व्य और हा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रे पे छोटे ई की मात्रा लग जाएगी, बचा कौन, कै। शायद इसी प्रकार से मैंने आपको बताया होगा, इसी प्रकार से परिवर्तन करना होता है। उसी प्रकार से अपना एक विकल्प ये भी था, प्रयोग जोड़ इक, ये अपना विकल्प था। तो यहां पर इक प्रत्यय शर्त में है, तो अपन मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन करेंगे। मूल शब्द का प्रथम स्वर ए है, प्र, ए स्वर है, तो इसको अपन क्या बना देंगे, आ बना देंगे। और प्र का अपनों ने क्या किया, प्रा किया। और यो में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि बीच में परिवर्तन का कोई नियम नहीं है। बचा कौन, ग, ग पे छोटे ई की मात्रा लगा दी और आगे कौन है, क। शब्द शुद्ध कौन सा माना जाएगा, प्रायोगिक माना जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा वो जो प्रश्न में मैंने करवाया कि परिवर्तन वो क्यों होता है और किस प्रकार से। ये उतारने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने प्रश्न में आपको करवा दिया है। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं एक शब्द और। शब्द है अपने सामने मास, और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इक। देखिए इक प्रत्यय आ रहा है, तो अपने को मूल शब्द का प्रथम स्वर देखना है। मूल शब्द का प्रथम स्वर क्या है, आ, तो आ अगर आ जाए तो वो किस में बदलेगा, आ में ही बदलेगा, यानी माँ का माँ ही रह जाएगा। माँ, से पे छोटे ई की मात्रा लगाई और आगे कौन था, कह, यानी शब्द क्या बन जाएगा, मासिक बन जाएगा। इस प्रकार से परिवर्तन करना होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब अपन एक शब्द देखते हैं। देखिए अपने सामने एक शब्द है ईश्वर, और उसके साथ यह प्रत्यय जोड़े। ठीक है,
अब देखिए यह प्रत्यय जुड़ रहा है तो अपने नियम में है कि नहीं है? जी बिल्कुल है, यह प्रत्यय भी अपने नियम में है। अगर यह प्रत्यय नियम में है तो मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन करना होगा। मूल शब्द का प्रथम स्वर बड़ा ई, तो बड़ा ई किस में बदलेगा? बड़ा ई आई में बदलेगा। तो यहां पर ई की जगह अपन क्या कर देंगे? आई कर देंगे। कर दिया। बीच में कोई परिवर्तन होता नहीं है तो श और वह जो के त्यों रहेगा। और अपन मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर अपन प्रत्यय के स्वर को लेते हैं। तो यहां पर अपनों ने अंतिम स्वर को यानी र में से ए को हटा दिया। आगे देखा तो आगे कोई स्वर है नहीं, तो ये आधा का आधा रह जाएगा और आगे कौन है? ये शब्द क्या बन गया? ऐश्वर्य बन गया। अब यहां पर ऐश्वर्य को अपन रेफ के विधान के अनुसार यूं भी लिख सकते हैं, ऐश्वर्य। क्यों? क्योंकि रेफ के विधान के अनुसार जो र है वो शब्द के साथ आ सकता है, किसी भी वर्ण के साथ आ सकता है। तो यहां पर अपनों ने इसको ये के ऊपर लिख दिया। तो इस प्रकार से अपना यह शब्द शुद्ध होगा और यह शब्द आपका देखा हुआ भी होगा। चलिए एक शब्द और बता देती हूँ, आपका देखा हुआ, आपका जाना हुआ, माना हुआ, पहचाना हुआ शब्द है आपके सामने इतिहास, और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इक। तो इक प्रत्यय अपनी शर्त में है, तो अपने को क्या देखना है? अपने को मूल शब्द का प्रथम स्वर देखना है। तो मूल शब्द का प्रथम स्वर, मूल शब्द का प्रथम स्वर कौन सा है? छोटा ई। तो देखिए छोटा ई किस में बदलेगा? आई में ही बदलेगा। तो अपन यहां पर ई का क्या बना देंगे? आई बना देंगे। ती और हा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां पर ए हटाकर ये मात्रा लग जाएगी तो सी हो गया और बचा कौन? कह। शब्द क्या बन गया? ऐतिहासिक। और ये आपका शब्द देखा हुआ भी है, आप लिखते भी हैं। क्यों बनता है, कैसे बनता है, कभी सोचा भी नहीं होगा, तो वो भी समझ लीजिए। तो इतिहास का ऐतिहासिक इक प्रत्यय के नियम के अनुसार बनता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो रोककर इन 3 शब्दों को आप लिख लीजिए। उसके बाद अपन कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। देखिए आगे अपन शब्द देखते हैं। एक शब्द अपने सामने है, अपने सामने शब्द है नीति जोड़ इक। अब इक प्रत्यय है